गुलमर्ग में रमज़ान के महीने में फ़ैशन शो हुआ। इंजीनियर रशीद की पार्टी से एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद को भी आज जो है वो असेंबली से निकाल दिया गया। इन्होंने आवाज़ उठाई कि अगर आप बिलावर की 3 मिसिंग्स को लेकर सरकार कोई अपना रोल नहीं प्ले कर रही है वो एक अलग बात है। उस पर हम भी ये कहना चाहेंगे कि बिलावर में जो 3 मिसिंग्स हुई हैं उनमें जो किलिंग्स हुई हैं उसमें जो सरकार को एक बेहतरीन रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन जो 3 नौजवान ट्राइबल मिसिंग हुए हैं दिवसर से, इस मामले में अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और वैसे ही वसीम को लेकर और मखनदीन को भी लेकर इंसाफ नहीं दिया गया है। सर, आपको असेंबली से क्यों निकाला गया आज, क्या कारण रहा? इंसाफ तो दूर की बात, अब तो उस पर ऑनरेबल सीएम साहब जो है मजम्मत भी नहीं करते हैं। तो आज चूँकि आपने देखा होगा जब हम 10 बजे जिस वक्त हम असेंबली के अंदर दाखिल हुए तो हमने वहाँ पे ना सिर्फ सरकार के अराकीन को, सरकार को, बल्कि अपोजिशन के अराकीन और लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कहा कि आप जो अनफॉर्चुनेट 3 किलिंग्स हुई यहाँ कठुआ में, उस पर जो है उस पर बात कीजिए और इस पे जो है मजम्मत करने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि आप खुद समझ सकते हैं कि जो बीजेपी है कहीं ना कहीं इस वक्त अगर वो अपोजिशन में भी है लेकिन कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी ज़िम्मेदारी उनकी पार्टी के ऊपर आयद होती है। लिहाजा वो इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और वो क्वेश्चन आवर पे बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कहा चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन आवर पे बात होगी, लोगों के जो मसले मसाइल होंगे उस पर जो 1 घंटा जो डिस्कशन होता है तो वो हो जाए। उसके बाद जब जनरल डिस्कशन हो जाएगा तो उसमें जो है बात होगी किलिंग्स को लेके और मिसिंग्स को लेके और साथ ही साथ जो कंडमनेशन को लेके। जब और इसके अलावा जो गुलमर्ग में जो फहशी का जो शो कराया गया, सो कॉल्ड फैशन नहीं फहशी का शो था वो, तो उस पर जो है बात होनी चाहिए। तो जब क्वेश्चन आवर ख़त्म हुआ उसके बाद जो है उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मजम्मत की, लेकिन उन्होंने सिलेक्टिव कंडमनेशन की। उन्होंने सिर्फ मजम्मत की कठुआ किलिंग्स की, जो कि हमने ही डिमांड की। हम सुबह से ही कहते आ रहे थे कि आप ना सिर्फ मजम्मत कीजिए बल्कि आप गुनहगारों को सज़ा दीजिए, और अगर कहीं कोई और नौजवान भी मिसिंग है उनको जो है उनको ढूंढने की ज़रूरत है, उनको घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार पे आयद होता है। उमर साहब फैशन शो को लेकर क्या बोले? जो गुलमर्ग में फैशन शो हुआ, बेहयाई हुई, उसको लेकर उमर साहब क्या कहते हैं? एक गैर जिम्मेदाराना जवाब था, मुझे माफ़ करें आप, जवाब था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, जो कि इस वक्त टूरिज़म इंचार्ज भी हैं, उनकी तरफ से ये जवाब था कि ना ही वहाँ पे जिस होटल में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया ना ही सरकार की तरफ से कोई परमिशन था और ना ही कोई सरकारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई। लिहाजा ये कहना कि कोई परमिशन नहीं था ऑर्गेनाइज़र्स को और ये कहना कि जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ वो स्पेस जो इस्तेमाल की गई वो सरकारी नहीं थी, ये गैर जिम्मेदाराना जवाब है सरकार की तरफ से। क्योंकि डज इट मीन, क्या इसका मतलब ये है कि अगर सरकार ने किसी को परमिशन नहीं दिया होगा तो वो कोई भी गलत काम कर सकता है? और अगर सरकार की तरफ से कोई अकोमोडेशन, कोई स्पेस कहीं प्रोवाइड नहीं की जाएगी, क्या किसी प्राइवेट स्पेस में, प्राइवेट जगह पे कोई भी गैर कानूनी, कोई भी कंट्रोवर्शियल, सेंसिटिव जो है कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो सकता है? आपने ये पूछा कि जो 3 नौजवान ट्राइबल्स दिवसर के मिसिंग हैं और उस पे सरकार ने क्या कानून है, और वसीम मीर के मामले में, वसीम मीर की किलिंग को लेकर, मखनदीन की किलिंग को लेकर हमने ना सिर्फ आज पूछा बल्कि हम फ्रॉम द डे फर्स्ट, और ना सिर्फ हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को इस बारे में जवाब पूछा बल्कि हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी इस बारे में, जब जिस दिन उनका एड्रेस था हमने उनके सामने भी अपना विरोध दर्ज किया। इसी हॉल के अंदर हमने उनके सामने भी इस बात को रखा कि यहाँ पे सिविलियंस की किलिंग्स हो रही है, इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और उनकी फैमिलीज़ को जो है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो गुनहगार हैं, जो कातिल हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उनको सज़ा देने की ज़रूरत है। चाहे कठुआ की किलिंग हो, चाहे सोपोर की किलिंग हो, चाहे मखनदीन की किलिंग हो, या चाहे जो मिसिंग नौजवान हैं उनकी फैमिलीज़ को भी जो है इंसाफ देने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जिस वक्त ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, जब हमने काफ़ी ज़ोर लगाने के बावजूद, जब अपोजिशन की तरफ से भी हमने जनरेट किया प्रेशर, जब उनकी पार्टी की तरफ से भी जब प्रेशर जनरेट हुआ, तब जाके सिलेक्टिव कंडेमनेशन की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने। उन्होंने कहा कि हम कठुआ की जो किलिंग्स हुई उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन हमने डिमांड की कि आप सोपोर की भी मजम्मत कीजिए, आप मखनदीन की भी मजम्मत कीजिए, लेकिन उन्होंने बिलावर और दारपोरा की किलिंग्स की, बारामूला किलिंग्स की मजम्मत नहीं की। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा। हुकूमत ने जो अभी बजट पेश किया, इस बजट में 200 यूनिट बिजली AAY, 10 kg AAY, क्या लगता है कि क्या ये हुकूमत का एक बड़ा अच्छा स्टेप हो सकता है फ्यूचर के लिए? क्या हम ये माने कि बिगनिंग है सरकार के इस बजट को लेकर? देखिए, अगर ये बिगनिंग होती
ہم تب مانتے کہ یہ بگننگ ہے اگر ہمارے جو سیلری یا جو کنٹریکچول کلاس ہے امپلائیز کا ہمارا، اگر ان کو منیمم ویج سرکار دیتی، اگر کوئی کسی کسی لیول تک اگر سرکار مان لیجیے اگر 20 سال 25 سال سے جو ڈیلی ویجرس یا کنٹریکچول امپلائیز جو ہے جو ریگولرائزیشن کے لیے ابھی ایویٹڈ ہیں، جن کی ریگولرائزیشن ایویٹڈ ہے، اگر یہ اس میں سے ایک کیٹیگورائز کر کے 5 سال یا 10 سال جو ہے کیٹیگری کر کے ان کو جو ہے کنفرمیشن کے لیے سٹیپس اٹھا دی، تب جا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک انیشیٹو لیا ہے سرکار نے، ایک بگننگ ہے۔ لیکن یہ کہنا محض کہ 200 یونٹ ہم اے وائی کیٹیگری کو پرووائڈ کریں گے، یہ ایک بگننگ ہے، اور وہ بھی اس اے وائی کیٹیگری کو جن کو پہلے ڈکریز کیا گیا، جن کے نمبر کو، اور سرکار کی طرف سے، سرکار کے سپوکس پرسن کی طرف سے جو ہے ہاؤس میں مسلیڈ کیا گیا کہ 1 ملین 10 لاکھ لوگوں کو جو ہے 10 لاکھ فیملیز کو نہیں، صرف 2.25 لاکھ فیملیز ہیں جو سرکاری ڈاٹا اس وقت دکھا رہا ہے۔ سر یہ بول رہے ہیں نیئر اراؤنڈ 1 ملین نہیں 1 ملین نہیں ہے، صرف 2,20,000 یا 2,25,000 جو ہے اس وقت جو ہے اس میں ہاؤس ہولڈس ہے۔ آپ بجلی کس کو دیتے ہو؟ آپ ایک گھر کو دیتے ہو یا آپ فرد کو دیتے ہو؟ آپ مجھے بتائیے کس کو دیتے ہو؟ آپ ایک گھر کو دیتے ہو، تو اس میں صرف 2,25,000 فیملیز ہی ہیں، اور اس میں سے بھی ان کو بھی جو ہے پی ایم سوریہ مفت بجلی یوجنا کے ساتھ پہلے انٹیگریٹ کرنا پڑے گا۔ ابھی سرکار کی طرف سے کوئی کلیئرٹی نہیں آئی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پہلے آنریبل چیف منسٹر صاحب جو وہ اپنا ایڈریس کریں گے، جس وقت ان کی طرف سے رپلائی آئے گا بجٹ جو ڈسکشن پہ، تو وہ اس چیز کو کلیئر کرے، کیا ہر کسی اے وائی کیٹیگری کے ہاؤس ہولڈ کو، کنزیومر کو یہ ملے گا، یا پہلے مینڈیٹری ہے ان کے لیے کہ ان کو پہلے انٹیگریٹ کرنا پڑے گا یہ پی ایم سوریہ مفت بجلی یوجنا کے ساتھ؟ تو اس کا مطلب ہے اگر ایسا تھا کہ ان کو مینڈیٹری انٹیگریٹ کرنا پڑے گا تو شاید ان کو ہزاروں روپے پہلے خرچہ کرنا پڑے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ شیخ خورشید صاحب ہیں، انجینئر رشید صاحب کی پارٹی سے، اور ان کی جانب سے ہمیں سبھی سوالوں کے جواب دیے گئے۔ بالخصوص جو فیشن شو ہوا گلمرگ میں، اس فیشن شو کو لے کر ان کا کہنا ہے کہ عمر عبداللہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی پرائیویٹ عمارت میں ہوا ہے اور اس پروگرام کا کوئی پرمیشن نہیں تھا۔ یہ اس گلمرگ فیشن شو کو لے کر کہنا ہے، لیکن انہیں اسمبلی سے کیوں آؤٹ کیا گیا اس پہ بھی انہوں نے آپ کو جواب دیا۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ۔